आज ये सभा हो रही है जिसका मूल उद्देश्य जो है वो हमारे मंत्री जी आपको विस्तार में बताएंगे। मैं बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि मंत्री जी को और भी कई जगह प्रोग्राम में जाना है और गर्मी भी बहुत है। आप सभी लोगों को धन्यवाद है कि आप लोग इतनी गर्मी में भी यहां उपस्थित हुए हैं और विषम परिस्थिति में उपस्थित हुए हैं। एक तरफ देश एक बड़े ही संकट से गुजर रहा था, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा जाता है कि सीने पर चढ़ के जवाब लेने का काम किया है और उन्होंने इस देश के खिलाफ उठने वाले जो व्यक्ति हैं उनको सही जवाब उन्होंने दिया। लेकिन हम ये बात नहीं भूलेंगे कि अगर सोशल मीडिया देखिएगा तो एक पत्रकारों का बहुत बड़ा संख्या है जो इस देश में रहते हुए भी देश के खिलाफ बात करता है। एक बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनके नेता कहते हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, देश जिस लड़ाई में जाएगा हम सरकार के साथ हैं, और उनके पार्टी के लोग हमारे सेना बाहिनी के ऊपर चैलेंज करते हैं, हमारी सेना के कार्यों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आज भी इस देश में 35% ऐसे लोग हैं जो दो रूप में चलते हैं, दिखाने का कुछ, करने का कुछ, खाने का दांत कुछ और दिखाने का दांत कुछ और। आज भी आपको उसके लिए सतर्क रहना होगा। बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। भारतवर्ष में जितने भी बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर के जो राज्य हैं, उनकी डेमोग्राफी बदलने की प्रक्रिया शुरू बहुत दिनों से चल रही है और उस डेमोग्राफी जो है उसको कैसे रोकेंगे। आपको याद होगा संसद में निशिकांत दुबे जी ने कहा था बिहार के लिए कि बिहार में और झारखंड में कुछ ऐसा जगह है जहां की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है और उस जगह को केंद्र शासित राज्य बनाया जाए। बंगाल में भी 9 जिला ऐसा है जो बॉर्डर से 50 किलोमीटर, जहां बीएसएफ को दायित्व है, बीएसएफ को अधिकार दिया गया है कि उन जगहों पर बीएसएफ एफआईआर कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल में हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं, जिससे धीरे धीरे हमारी जो डेमोग्राफी है वो तेजी से चेंज हो रही है। और जिस तेजी से चेंज हो रही है डेमोग्राफी, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हमारे मंत्री जी आए हुए हैं और मंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आए हुए। ये आज का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आप एक बात सोचिए, हम थोड़ा सा जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपना एयर डिफेंस मजबूत किया कि भारतवर्ष में रहते हुए पूरा पाकिस्तान को तबाह कर दिया मात्र 1.5 से 3 घंटा के अंदर, तो हमको भी अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करना होगा। हम खाली भाषण दिए, भाषण सुने और उसके बाद हम अपना सो गए, ऐसे नहीं होता है। भाषण दीजिए, भाषण सुनिए और काम कीजिए। मैं मंत्री जी से कहूंगा, सामने बिहार में चुनाव है, आप किस जिले में, किस जिले के, किस प्रखंड के, किस गांव के कितने लोग बंगाल में रहते हैं, उसका लिस्ट हम लोग को दीजिए। हम लोग उन लोग से मिलेंगे और उनके आपके चुनाव में भेजेंगे। उसी तरह आपको भी हम लोग बंग बीजेपी आपको भी वो लिस्ट दे और आप भी वहां से जिनका वोटर लिस्ट में यहाँ नाम है उनको यहाँ भेजें, जाके चुनाव के समय में हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम है। हमारे जो हिंदी भाषी लोग हैं, जैसे गर्मी में चुनाव होगा तो बुरा मत मानिएगा, ताड़ी पीने के लिए गांव चले जाते हैं। बुरा मत मानिएगा, ताड़ी पीने के लिए का बोली भैया बड़ा गर्मी बा, तने चल गनी हम ताड़ी पिए का बोल जा, उसके बाद आएंगे नहीं।
और सारा जीवन यही नौकरी करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, लेकिन चुनाव के समय चुनाव के महत्व को नहीं समझते। एक मैं घटना बताऊं, 2001 में चुनाव लड़ रहा था, कांकीनारा लाइन की घटना है। तो हमारे बिहार के भाई लोग थे, एक भाई थे हमारे, वो छुट्टी का दिन है, जैसे कुछ बड़े व्यापारी जो होते हैं बंगाल में, देखिएगा हमारे ऐसे बात करेंगे, उनसे बड़ा हिंदू तो कोई नहीं है। हमारे गुजराती भाई, मारवाड़ी भाई, बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है, ये सबसे ज्यादा हिंदुत्व की बात करेंगे, और चुनाव के दिन वो छुट्टी मनाते हैं। तो उसी तरह हमारे कांकीनारा का मजदूर भाई था, सुबह सुबह भोजन वोजन बना के थोड़ा ले लिए और लेके सो गए। तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जाकर तो बोल रहे हैं, चाचा चला वोट देवे। तो वो बोल रहे हैं कि अजो ना वोट दे, आओ तनी आओ तनी। उसके बाद फिर जाके जगाया, फिर नहीं गए। लास्ट में एगो झकझोर के उठा के ले गया उसको। फिर आके बोल रहे हैं शाम को, बहुत परेशान कैले रहे, 5 बार उठौला सा, और जाके सीपीएम के वोट दे देनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अब पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं। भारत वर्ष में 2 ही पार्टी बचेगी, एक राष्ट्रवादी और एक राष्ट्र विरोधी। जो राष्ट्र विरोधी है वो चेहरा बदल बदल के आपके सामने आएगा। कहीं ममता बनर्जी आएगी, कहीं लालू प्रसाद आएगा, कहीं अखिलेश यादव आएगा, कहीं कोई आएगा, चेहरा उसका बदला हुआ है। वो नहीं बोलेगा कि हम राष्ट्र विरोधी हैं, बोलेगा कि हम राष्ट्रवादी हैं, लेकिन वो एक्चुअली राष्ट्रवादी नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार के सत्ता सुख को भोगने का काम करता है, और सत्ता में बैठे रहने के लिए वो सब कुकर्म करने को तैयार है। जात पात में हिंदू को, हमारे सनातनियों को सबसे बड़ा नुकसान कहाँ रहता है? जात पात। फलाना जात के हैं, फलाना जात खड़ा हुई तबे वोट दी है ना। बंगाल में आप हैं, आपको कोई जात के नाम पर यहाँ तकलीफ दिया जाता है, आपको कहा जाता है अरे तो बिहारी अच्छे, एके ए वोट देवे ना, ये हमारे वोट देवे ना। हमारा आप एक एक वोट आपका कीमती है। बीजेपी का कोर वोट जो है, वो वोट एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। आज हमारा कोर वोट क्या है? हमारा कोर वोट है हमारे SC ST कम्युनिटी। बंगाल का जो ST ST कम्युनिटी है, बीजेपी का कोर वोट है। बीजेपी का कोर वोट कौन सा है? बीजेपी का कोर वोट है मजदूर, किसान, बीजेपी का कोर वोट है। और बंगाल में अभी भी एक तो चलता है कम्युनिज्म का बीमारी, और वो कौन है? वो हर शासन में इंटेलेक्चुअल के नाम पर पैसा उठाते हैं, फायदा लेते हैं, और वो जब चुनाव आएगा तो नो वोट टू बीजेपी करते हैं। और चुनाव के पहले ममता बनर्जी को गाली देंगे, दूसरा को गाली देंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा तो नो वोट टू वो बीजेपी करते हैं। तो आपका एक वोट, आज शपथ लीजिए, अगर कोई भी आपका आदमी, कोई भी आपका दोस्त, कोई भी आपका साथी, अगर उसको बिहार में उनका घर है, उनके परिवार के लोग वहां रहते हैं, भले वो उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वहां बिहार में, लेकिन अगर आपके परिवार के लोग रहते हैं तो कुछ मत, कोई जात पात के नाम पर वोट मत मांगिए, सीधे बोलिए इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, और कोई नहीं बचा सकता। अगर देश बचेगा तब न रहेंगे, और देश ही यदि पाकिस्तान में मिल जाएगा तो कौन जात रहेगा और कौन पात रहेगा, कौन किसकी कहानी आप सुनेंगे। इसलिए देश को बचाने के लिए अब देश की पार्टी, इस देश को बचाने के लिए, इस भारतवर्ष को बचाने के लिए मोदी जी एकमात्र विकल्प है, एक भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है। वही एक व्यक्ति है जो, देखिए भारत में बैठकर, और पाकिस्तान बहुत युद्ध हुआ है, हम लोग छोटे से युद्ध देख रहे हैं। 71 का युद्ध हम लोग एकदम आंख के सामने, पहले रोड नहीं था, इसी रोड में सैकड़ों हजारों की संख्या में मिलिट्री की गाड़ी जा रही है, लेकिन उस समय भी इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में बम नहीं चला था। लेकिन इस बार इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोधा, रहीम यार खान, कौन सा उनका बड़ा एयरपोर्ट नहीं तोड़ दिया गया। और ये तभी संभव है कि जब आपका डिफेंस मजबूत हो, और आपका डिफेंस क्या है? वोट। गणतंत्र में वोट सबसे बड़ा डिफेंस है। आप बोलिए तो
आज कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए काम बोलेंगे कि हम राष्ट्रवादी हैं, और चुनाव आता है तो चंद रुपयों में बिक जाते हैं। ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा चिन्हित कीजिए और चिन्हित करके उनको बताइए कि हमको मालूम है कि तुम 200 रुपए में बिकते हो। और जब 4 आदमी उसको बोलेगा कि तुम 200 रुपए में बिकते हो, तो कम से कम उसको शर्म आएगा, उसको लज्जा होगी कि नहीं, हम 200 रुपया में नहीं बिकेंगे, हम राष्ट्रवादी को मानेंगे, हम इस देश को बचाएंगे। तो हम अपने वक्तव्य को समाप्त करेंगे। सिर्फ एक ही बात मंत्री जी से कहेंगे कि बिहार के बहुत सारे लोग, बंगाल के 65 विधानसभा ऐसे हैं जहां बिहार के लोग पूरा गेम चेंजर है। और आपको मैं कहूंगा कि आप बिहार के जहां जिस प्रखंड से, जिस गांव से लोग बंगाल में रहते हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बिहार के लोगों को बोलिए वो लिस्ट हम लोग को दें। और हम लोग, आप शायद आपको पता नहीं होगा, बंगाल में शायद ही कोई ऐसा हिंदी भाषी क्षेत्र है या हिंदी भाषी इलाका है, भले वो मजबूरी में कोई पार्टी का झंडा करते हैं, लेकिन रात को हम ही को फोन करते हैं कि भैया देखिए हम बानी तहरे संग बानी। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट है कि अगर सही मानों में बिहार की जनता भाजपा के साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अब संदेह यह है कि 10,000 नहीं 50-50 हजार से आपको जीतना है। अगर 20,000 से नहीं 50,000 से जीतना है, तो जितने भी जहां भी आपके लोग, बिहार के लोग रहते हैं, उनके परिवार के लोग वहां रहते हैं, उनको चुनाव के समय अपने परिवार के लोगों के पास खड़ा होना होगा, तब जाके राष्ट्रवाद मजबूत होगा। और बिना राष्ट्रवाद की जो गाड़ी है ना, वो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली पहुंचती है। ये बात सबको पता है और सबको ये बात मालूम है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। मंत्री जी बोलेंगे और मंत्री जी के बोलने के बाद ये मीटिंग खत्म होगी। आप लोग को भी लंच की व्यवस्था है, जाइएगा मत, सबको लंच करके जाइएगा। और हमारे मंत्री जी बहुत अच्छा वक्ता हैं, बोलेंगे भी, और आप सुनिएगा। और सुनिएगा नहीं, हमारे लोग आपका नाम और नंबर भी नोट कर रहे हैं, आपसे संपर्क में भी रखेंगे। मंत्री जी को सारी लिस्ट भी जाएगी और सारे सिस्टम को हम लोग मजबूत करेंगे। और एक भारत श्रेष्ठ भारत सिर्फ नारा नहीं, ये अपने मन में बैठाने का काम है कि एक भारत रहेगा तभी वो श्रेष्ठ बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। और भारत को एक रखने के लिए यही झंडा है जो भारत को एक रख सकता है, और दूसरा कोई झंडा भारत को एक नहीं रख सकता है। सब अपना परिवार को एक रख सकता है, या परिवार में भी देखिए झगड़ा कर सकते हैं। देख ही रहे हैं बुआ भतीजा में के पावर में रहेगा, इसका झगड़ा हो रहा है। उसी तरह पूरे देश में एक ही बात है, लालू यादव का बड़ा और छोटा में झगड़ा है। उत्तर प्रदेश में देखे थे चाचा भतीजा का झगड़ा है। तो सब जगह चलेगा, जहां स्वार्थ रहेगा वहां लड़ाई रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां ना जात और ना स्वार्थ, ये दोनों चीज नहीं रहेगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय श्री राम।